नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयम गणित क्लास में। आज का वीडियो आपके सामने है जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यक, बहुलक और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों को हल कैसे करना है, साथ में इन तीनों की सारणी जो है टेबल बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, इसके अलावा सूत्र कैसे लिखा जाता है, सूत्र में क्या क्या करना होता है, उन तीनों को निकालने के लिए माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने के लिए हमें क्या चीज़ आवश्यक रूप से जाननी है। जिन बच्चों को लगता है कि हम ये तीनों सूत्र या तीनों के सवाल करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन या गड़बड़ होती है, तो आज के बाद इस वीडियो में नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माध्य। इनका बेसिक जो सामान्य शब्द है उसका अर्थ क्या, शब्दार्थ का मतलब समझते हैं। माध्य, आपके पास पहला शब्द आ रहा है माध्य, जिसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। मीन जो होता है यानी छोटी क्लास में मीन को औसत के स्तर तक पढ़ाया गया है। औसत, एवरेज, इसका दूसरा नाम क्या है? एवरेज। एवरेज हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। ये इसका शब्दार्थ का मतलब है। ठीक है, ये इसका शब्दार्थ का मतलब है। दूसरा माध्यक आता है, माध्यक, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में मीडियन। क्या होता है? मीडियन, यानी मध्य में आने वाली संख्या। मध्य में आने वाली संख्या। इसके बाद आता है आपका दोस्तों बहुलक। अब बहुलक को पढ़ने के लिए बहुलक का मतलब समझ में आता है। तो बहुलक का मतलब समझना आपको पहले। बहुलक का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में मोर। क्या होता है? मोर, यानी अधिक बार आने वाली, जो अधिक बार आता है, अधिक बार आने वाली संख्या। तो ये इनका जो शाब्दिक अर्थ है, इन तीनों का कंपैरिजन करते हुए तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं हम। तो माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य होता है एवरेज, सब चीजों का एवरेज निकाल दो, वो होता है माध्य। माध्यक का मतलब होता है जो हमेशा बीच में आती है, चाहे जितनी भी संख्या आती है उसके बीच में निकलना होता है। इसके बाद होता है बहुलक। ये है इनका शाब्दिक अर्थ। अब हम चलते हैं इनकी परिभाषा क्या है, उसका क्या। दोस्तों माध्य का मतलब होता है हमेशा एवरेज, यानी जब दो संख्या दे रखी हो तो उसका औसत निकालना पड़ता है। मान लो ए, बी और सी दे रखे हैं, तो एवरेज इसका बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। ये होता है समांतर माध्य। इसी समांतर माध्य की बेस पर, इसी समांतर माध्य के बेस पर इसका एवरेज निकालना हो तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग। ये हम बीच का मान निकालते हैं जब समांतर माध्य निकालते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। और ये है औसत समांतर माध्य का सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या दे रखी है उनका नंबर, यानी कुल संख्या। जितनी भी संख्या दे रखी है आपको उन सभी संख्याओं को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उसका भाग देना है। मान लो 10 संख्या दे रखी है तो 10 संख्या को जोड़ दो, 10 का भाग दे दो। कितनी संख्या? 10 संख्या, 10 का भाग देना। तो ये होता है औसत, और इसी को हम बोलते हैं माध्य। अब माध्य का संकेत क्या होता है दोस्तों? माध्य को संकेत में लिखते हैं x का बार, या बार x। इसके ऊपर चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है औसत का बार। अब मैं आपको बताने वाला हूं, पढ़ने वाले हैं माध्यक। माध्यक, मध्य में आने वाली संख्या। इसके लिए आपको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में जमाने या लिखने पर मध्य में आने वाली संख्या, ये होती है आपकी माध्य। मध्य में आना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। माध्यक निकालना है, आरोही क्रम में जमाना जरूरी, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, लगभग हम आरोही क्रम ही जमाते हैं। और इसके बाद जो सबसे बीच में आता है उसका उत्तर होता है। जैसे कि मैं आपको बता लेता हूँ, समझा देता हूँ। मान लो 8 है, 5 है, 3 है, 0 है, 7 है, 6 है, 3, 6 और 8 और 7। सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में जमा दो आप, आरोही क्रम में जमाने
आरोही क्रम में जमाने पर। आरोही क्रम में जमाने के बाद क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। सबसे छोटा पहले आएगा 0, ये हो गया। इसके बाद बड़ा कौन है 3, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7 2 बार है, इसके बाद 8 2 बार है। अब आपको क्या करना है, बीच में ढूंढना है, तो दोनों तरफ से काटते रहना। देखो इस तरफ से ये काटा, मन में काटना है, कॉपी में नहीं काटना है दोस्तों, एग्जाम के पेपर में नहीं काटना है, मन से करना है, ठीक है। या पेंसिल का उपयोग कर सकते हो, बाद में मिटा सकते हो। एक संख्या इधर से काटी तो एक संख्या इधर से काट लो, एक संख्या इधर काटी और एक संख्या इधर काटी, और एक संख्या इधर काटी और एक संख्या इधर काटी, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं, नंबर क्या हो रहे हैं, कट रहा है, 2 संख्या कट के बाद बीच में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 6 और 7 को जोड़ के आधा कर देना दोस्तों, तो 13/2 आंसर आएगा। इसका आपका आंसर आ गया 6.5। कितना गया 6। 7 को हटाने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप देख लीजिए कितनी संख्या होगी। इससे पहले बीच में आ रही थी, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो वापस कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। ये काटा, ये काटा, 3 को काटा, 8 को काटा, 5 को काटा, 7 को काटा, बीच में कौन बच गया, ये हो गया आपका माध्यक। तो इस प्रकार से मध्य में आने वाली संख्या 1 नंबर का सवाल आता है दोस्तों। लेकिन ये 1 नंबर का सवाल आगे जो बड़ा सवाल आता है 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, वहां पे डिस्टर्ब कर देता है। तो आपको मध्य समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, जितने भी संख्या प्रेक्षण दे रखे होते हैं उसमें सबसे अधिक बार जो संख्या आती है वही आपका बहुलक होता है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने लिखा 8 6 5 4 3 4 2 4 5 4 9 3 4। अब आप देखो 8 कितनी बार आ रहा है, ये 8 सिर्फ एक बार, कितनी बार आ रहा है, एक बार। 6 ये रफ में करना है, मन में करना। 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, या फिर एक काम करो आप गोला घुमा दीजिए। 8 एक बार आ रहा है, ठीक है। 6 2 बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। 5 देखो 1 2 2 बार आ रहा है, अभी तक 5 हाईएस्ट है। कितना है, 5 हाईएस्ट है, मतलब 2 बार आ रहा है। 5 अभी तक 5 2 बार आया। 4 देख लो, 1 2 3 4 5। 4 है वो 5 बार आया, कितनी बार आया, 5 बार। 3 है वो 2 बार आया, मतलब है नहीं क्योंकि 5 बार आ चुका है। 2 है वो 1 बार है, और 9 भी 1 बार है। यानी इन सभी आंकड़ों में या संख्याओं में या प्रेक्षण में सबसे अधिक बार है वो 4 आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो बहुलक कौन हो गया, 4। यानी 4 आपका बहुलक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, बहुलक। क्यों कहलाता है, क्योंकि 4 की जो बारंबारता है, 4 की बारंबारता 5 है, मतलब जो सबसे अधिक बार आता है वो बारंबारता कहलाता है, तो वो 5 बार आ रहा है। तो ये हो गया बहुलक। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुलक, माध्यक और माध्य तीनों का जो परिभाषा है, उनका अर्थ है, वो समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं दोस्तों कि माध्य, माध्यक, बहुलक के सूत्र क्या हैं, और इन सूत्र के आधार पर हम आगे सवाल करते हैं। हालांकि मैंने सवाल के लिए वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर जाना है, मैंने लिंक दे रखी है, वहां सीधा आप वीडियो पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अंदर वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। अब आगे की सीरीज में हमने कहा था कि भाई इसके सूत्र क्या होते हैं, तो हम सूत्र पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तीनों सूत्रों में क्या अंतर है, माध्य, माध्यक, बहुलक आपके सामने तीनों के सूत्र मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पर। इस श्याम पट पर, इस सफेद पट पर आप देख लीजिए। हालांकि सफेद पट है, ठीक है, श्याम पट काला होता है और श्याम होता है, श्याम का मतलब काला होता है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है क्या, पर बचपन तो श्याम पट से ही निकला हमारा। माध्य जो है उसको हम 12x बोलते हैं, जिसके 4 सूत्र हैं। चारों का जो पैटर्न है वो अलग है। जब अवर्गीकृत बारंबारता दे रखी हो या आंकड़े दिए हो, खाली आंकड़े बारंबारता नहीं दिए, तो उन दोनों के लिए ये सूत्र लगता है। ये आंकड़े खुले दिए हो, सिर्फ आंकड़े दिए हो, आपको बारंबारता नहीं दिए, तो सिग्मा x/n होता है। ये सूत्र कब लगता है, ये सूत्र लगता है जब बारंबारता और आंकड़े दे रखे हो, आंकड़े दिए हो लेकिन बारंबारता के साथ, तब सिग्मा fx/सिग्मा f लगता है। और ये कल्पित माध्य का सवाल है दोस्तों। a + सिग्मा fd/सिग्मा f, ये आपका कल्पित माध्य को बता रहा है, और a + सिग्मा fe/सिग्मा f इंटू h, ये आपका पद विचलन है। तो माध्य के 4 सूत्र हैं, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ठीक है। ये अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, ये जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और साथ में बारंबारता दियो तब करना है। जब वर्गीकृत दे रखा हो, हालांकि तीनों वर्गीकृत के अंदर आते हैं, ये तीनों आपके आते हैं वर्गीकृत के अंदर। ये अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों लगता है, और ये वर्गीकृत में लगता है, मतलब इनके लिए वर्ग जरूरी है और बारंबारता जरूरी है, तब ये सूत्र लगते हैं। तो ये थे माध्य के सूत्र। माध्य का एक ही सूत्र है, L + n/2 - CF/f इंटू h, L + n/2 - CF इंटू f/h, सॉरी n/2 - CF/f इंटू h।
ये है एल जो वर्ग सीमा होती है, एन बटे 2 उसका 12 मात्रक का आधा करना है। सी एफ संचयी 12 मात्रक से पहले वाले वर्ग की सी एफ, एफ होती है उसकी माध्यक वर्ग की 12 मात्रक, एच होता है माध्यक वर्ग का अंतराल या वर्ग अंतराल। इसके बाद आता है बहुलक, ये इसका बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक का गुणा H। ये H का गुणा ऊपर भी कर सकते हो, नीचे वाला अलग है, ठीक है, ये गुणा ऊपर ही है। तो ये थे इनको तीनों के सूत्र। बहुलक का एक सूत्र है, माध्य का सूत्र है और माध्य के चार सारणी के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमें क्या क्या आवश्यक है। अगर आप सवाल कर लेते हैं तो आपका सूत्र मैंने बता दिए हैं, आप वहां से पढ़ लोगे, आपको पता चल गया कि माध्य माध्यक में अंतर क्या है। लेकिन सारणी बनाते वक्त जो गड़बड़ होती है वो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बताऊं तीनों में क्या करना है। सबसे पहले माध्य के लिए ध्यान देना, जब भी वर्ग अंतराल वाला है, बड़ा सवाल है उसकी बात करूं, छोटे सवाल में कुछ करना ही नहीं है। बड़ा सवाल है तो आपको मध्यमान निकालना जरूरी है। क्या निकालना है? मध्यमान। क्या आवश्यक है? मैंने बोला क्या आवश्यक है? मध्यमान, जिसका दूसरा नाम है वर्ग चिन्ह, ठीक है, वो आपका x होता है वो, ठीक है, वो निकालना जरूरी है, ठीक है, मध्यमान आवश्यक है। दूसरा, माध्य के लिए आपको क्या चाहिए? माध्य के लिए आपको चाहिए संचयी 12 मात्रक। क्या चाहिए? संचयी 12 मात्रक। इसके अलावा जिसको बोलते हैं CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके बगैर सवाल में कुछ नहीं होने वाला है। बहुलक के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे अधिक 12 मात्रक। सबसे अधिक 12 मात्रक किसकी होती है? 12 मात्रक वाला वर्ग। तो ये तीनों इसमें फर्क है दोस्तों। ये तीन चीजें अगर आपने निकाल ली तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? एक तो सूत्र क्या होते हैं, एक इनकी सारणी के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक जो है जरूरी है वो निकालनी पड़ती है, और इसके अलावा इनका मतलब क्या है, इनके शब्दार्थ का मतलब क्या है वो आपने पढ़ा। तो आगे माध्य माध्यक बहुलक के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं बड़े सवालों के, तो इस वीडियो के चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।